जय हिंद दर्शकों। रोजगार वार्ता में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज की वार्ता में हम एक बड़ी और ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जो आपके कैरियर को सही और सटीक दिशा में ले जा सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। दर्शकों, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। इस वीडियो में मैं आपको इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी ज़रूरी जानकारी बताऊंगा, जैसे कि अवेलेबल वैकेंसीज, सैलरी स्ट्रक्चर, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सबसे ज़रूरी बात, हम ये भी समझेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए दर्शकों, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार विजिट करते हैं ताकि हमें रिक्रूटमेंट का एक बेटर ओवरव्यू मिल सके। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको रिक्रूटमेंट के सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करेगी। ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है ताकि आप इजीली एक्सेस कर सके। और हाँ दर्शकों, कैरियर और एम्प्लॉयमेंट के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जहां सिर्फ ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स पर ही वार्ता होती है, तो जल्दी से हमारे ऑफिशियल चैनल रोजगार वार्ता को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पे भी क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट रोजगार अपडेट्स मिलते रहें। हमारी इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और जल्दी से अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें। चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं इस रिक्रूटमेंट का ओवरव्यू। तो डिपार्टमेंट का नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया और पोस्ट का नाम है मैनेजमेंट ट्रेनी और इसकी कुल वैकेंसीज हैं 45 यानी 45। जी हाँ दर्शकों, इस बार टोटल 45 पोजीशंस निकाली गई हैं मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए। यही नहीं, ये पोजीशंस अलग अलग कैटेगरीज के लिए रिजर्व्ड हैं जो लोग बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। और कैटेगरी वाइज इन वैकेंसी का ब्रेकडाउन भी कर लेते हैं दर्शकों। जनरल कैटेगरी के लिए 18 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए 12, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 6। आपको अब क्लियर आइडिया हो गया होगा कि किस कैटेगरी में कितनी पोजीशंस अवेलेबल हैं। हर कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया गया है दर्शकों, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करता है। अगर आप एलिजिबल हैं तो इस चांस को बिल्कुल भी मिस ना करें। दर्शकों, अब चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ। अगर अब हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो जो आपको एप्लीकेशन के लिए जानना ज़रूरी है, तो पहला आता है नोटिफिकेशन रिलीज डेट, जो कि 22 सितंबर को ऑलरेडी रिलीज हो गया है। और एप्लीकेशन डेट जो शुरू होने वाली है वो है 25 सितंबर 2024 से। और लास्ट डेट अप्लाई करने की जो दी गई है वो है 10 अक्टूबर 2024। और एग्जाम की डेट दर्शकों यहाँ पे जो बताई जा रही है वो है नवंबर 2024। एग्जैक्ट डेट जो है वो अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन नवंबर के मिड तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये डेट्स आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। एक छोटी सी डिले आपका मौका छीन सकती है दर्शकों, इसलिए टाइमली अप्लाई करना बेहद ज़रूरी है। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखकर अप्लाई करें और डेडलाइन भी मिस होने ना दें। दर्शकों, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस 600 रुपये है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये है। एप्लीकेशन फ़ीस आप ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स के ज़रिए, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। पेमेंट करते वक्त आपको एक कंफर्मेशन रिसिप्ट मिलेगी, जिसे ज़रूर सेव कर लें। अब वीडियो के दूसरे सेगमेंट में बढ़ते हैं और देखते हैं सैलरी डिटेल्स। तो दर्शकों, अब सैलरी की बात करें तो ये अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियली भी बेहद रिवॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक पे बताया जा रहा है वो 55,000 पर मंथ तक बताया जा रहा है। और इसमें अलावेंसेस भी हैं, जैसे कि मेडिकल अलावेंस है, रेंट अलावेंस है, ट्रैवलिंग अलावेंस है। अगर मैं आपको बता दूं तो एवरेज अगर आप सैलरी का ब्रेकडाउन करें, आपकी सैलरी और अलावेंसेस मिला के आपका सीटीसी 12 से 14 लाख पर एनम हो सकता है दर्शकों। तो है ना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सैलरी पैकेज में काफ़ी सारे अलाउंसेस इंक्लूडेड हैं जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इस सैलरी स्ट्रक्चर के साथ आप अपनी लाइफस्टाइल और कैरियर दोनों को स्टेबल कर सकते हैं। साथ ही परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स भी मिलेंगे दर्शकों। जी हाँ, जो आपके ओवरऑल पैकेज को और अट्रैक्टिव बना देंगे।
अब एज लिमिट और रिलैक्सेशन के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो मिनिमम एज मांगी गई है दर्शकों वो है 21 ईयर्स यानी 21 साल, और मैक्सिमम जो मांगी गई है वो है 25 साल। एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है जो कुछ इस तरह से है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। जो कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं उन्हें अपने रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। दर्शकों, अब देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ इस प्रकार है। मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ 60% मार्क्स, यानी आपको कोई भी तरह का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना है, वो भी 60% मार्क्स के साथ। और सीए, सीएफए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो आपके पास रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से डिग्री या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट फाइनल सिलेक्शन तक डिक्लेयर हो जाना चाहिए। इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के थ्रू ये इंश्योर किया गया है कि वेल क्वालिफाइड और डिजर्विंग कैंडिडेट्स को ही सेलेक्ट कर सके। दर्शकों, सिलेक्शन प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में 3 मेजर स्टेजेस हैं। पहला जो होगा दर्शकों वो है रिटन एग्ज़ाम, जो नवंबर 2024 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। इसमें आपके रीजनिंग, एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। अच्छी प्रिपरेशन बेहद ज़रूरी है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो होता है इंटरव्यू का। यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रोफेशनल नॉलेज एसेस भी किया जाएगा। फिर आता है फाइनल स्टेज जो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ये फाइनल स्टेज में आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है इस वीडियो का, क्योंकि अब हम यहाँ पे समझेंगे जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, मैं उसका भी जवाब आपको देता जाऊंगा। तो सबसे पहले दर्शकों आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दिया है ताकि आप इजीली एक्सेस कर सकें। फिर वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। रजिस्ट्रेशन आप अपना कंप्लीट करने के बाद आपको फॉर्म के फिल करना होगा। लॉगिन करके आप अपने एजुकेशनल और पर्सनल डिटेल्स फिल कर दें। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब आप अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फीस का जो स्टेज है वो आता है। एप्लीकेशन फ़ीस जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन ही पे करना है, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस पे कर दें। अब आता है फाइनल स्टेप सबमिट करने का। तो यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सभी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद ही आप फॉर्म सबमिट करें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें। एप्लीकेशन के लिंक मैंने जैसे बताया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो दर्शकों, आपको कुछ सवाल होंगे कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जवाब है जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। आपको ये भी सवाल आ रहा होगा, क्या एज रिलैक्सेशन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए? जी हाँ, ज़रूर चाहिए। रेस्पेक्टिव कैटेगरी को वैलिड सर्टिफिकेट सबमिट करना ज़रूरी है। अगर आप ये सोचते हैं कि रिटर्न एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग और प्रोफेशनल नॉलेज पर फोकस करना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो दर्शकों, ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है उन सभी लोगों के लिए जो बैंकिंग और फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इसलिए बिना टाइम वेस्ट करें अभी अप्लाई करें और अपने करियर को सही दिशा दें। लेकिन दर्शकों, ये बात बिल्कुल ना भूलें कि आपको पीडीएफ बहुत ध्यान से पढ़ना है। पीडीएफ की नोटिफिकेशन को शायद आपको समय लगे पढ़ने में और समझने में, लेकिन ये अगर आप करते हैं तो आपको एप्लीकेशन में काफ़ी सहूलत होगी। दर्शकों, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि जो लोगों के लिए ये जॉब कन्वीनियंट है वो ज़रूर अप्लाई करने की सोचेंगे। उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कौन कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले रोज़गार वार्ता में लेटेस्ट जॉब अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।